Recognizing the parts, this is also very important. हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। ये बात हमने की कि जी वी मस्ट बी फेमिलियर विद द पार्ट्स, नंबर वन, एंड वी मस्ट बी नोइंग देयर रिलेशनशिप ऑल्सो। सो इसका ये मतलब है कि हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कौन सा है। ये जो वर्ड हमारे सामने लिखा है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये क्या है। सो रिकग्निशन में ये बात आती है। किस तरह हमें पता चलेगा? सपोज यू देयर इज़ अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू और देयर इज़ अ पैराग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू। आप बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, and your mind is decoding according to the recognition of that parts. अगर ये recognition missing होगी तो आपकी decoding भी उस message की जो कि जा रहा है आपके mind में, that won't be proper. I use this terminology quite frequently now because I know that these things are pretty clear to you. Decoding पे हमने बड़ी बात लंबी की हुई है, so I know कि आपको पता है कि decoding क्या होती है। आपका mind automatically उस process में जा रहा होता है। आपके ये जो है आई कम हेयर डेली और आई हैव कम हेयर यस्टरडे, इनके दोनों की ट्रांसलेशन डिफरेंट है बिकॉज माइंड में जो मैसेज है और डिकोडिंग हुई है वो डिफरेंट उसकी हुई है, डिफरेंट लेवल्स पे हुई है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस डिफरेंट लेवल्स? क्योंकि आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं पार्ट्स को। कैसे आप पार्ट्स को रिकग्नाइज करते हैं? आप करते हैं उनके फंक्शन के थ्रू। whatever the function is being performed by a certain word, और वो उससे आप कहते हैं कि ये पार्ट है, ये वाला ये पार्ट है। सो आपके फंक्शन कैसे पता चलता है? आई नॉर्मली गिव द एग्जाम्पल ऑफ adjective and of adverb when I teach this topic. Once I was teaching a class and I asked them that how do you know that this word is an adverb? तो उन्होंने कहा कि जब हम adjective के साथ ly add कर देते हैं it becomes an adverb. सो दिस इज़ ट्रू, ऐसे होता है। बिल्कुल ये जो मैं लिस्ट आपको दिखा रही हूँ ये इसी तरह की लिस्ट है। व्हेन एडजेक्टिव इज देयर एंड यू हैव एडेड ly एंड इट हैज़ टर्न्ड इनटू एन एडवर्ब। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हर एडवर्ब के लिए यू कांट गिव दिस रूल दैट एडजेक्टिव बिकम्स एन एडवर्ब इफ़ वी ऐड ly टू दैट। हमेशा ऐसे नहीं होता। बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं और बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिनमें कि ly नहीं होता, और बहुत सारे एडवर्ब्स एडजेक्टिव के बगैर भी उसमें ly लगाए बगैर भी बनते हैं। फॉर इंस्टेंस लुक एट दिस सेंटेंस, द ट्रेन इज़ फास्ट एंड द ट्रेन इज़ मूविंग फास्ट। फास्ट जो वर्ड है वो मैंने दोनों सेंटेंसेस में यूज़ किया है। वर्ड इज़ द सेम बट इट्स स्टेटस, इट्स ग्रामेटिकल स्टेटस इज़ डिफरेंट इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। एक सेंटेंस में फास्ट इज़ एन एडजेक्टिव और दूसरे सेंटेंस में फास्ट इज़ एन एडवर्ब। नाउ हाउ डू वी कम टू नो कि कहाँ वो एडजेक्टिव है एंड कहाँ वो एडवर्ब है? हम उनके किसको देखते हैं? वी विल बी लुकिंग एट द function that is being performed by the word fast. Look at this one. The train is fast. यहाँ पर क्या है? Fast is related to the word train. इसके साथ connected है ना? Train क्या है? It is a noun. We all know. और हमें ये भी पता है कि the word that describes a noun वो क्या होता है? वो एक adjective होता है। So in the first sentence, fast is describing the noun, जो कि इस केस में क्या है? train है। So fast is related to noun. It is describing the noun. So यहाँ क्या है? first one में वो adjective है। दूसरे वाले को देखिए, fast is qualifying the movement. The train is moving fast. Fast is related to the word move or moving. Now move क्या है? It is an action. It is meaning we know that train क्या action है? वो movement है। train move कर रही है। So आपको पता है कि action word को हम कहते हैं कि it is a verb, और हमें ये भी पता है कि the word that qualifies the quality or that qualifies a verb or that tells the quality of a verb, हम उसको क्या कहते हैं? adverb. So in this word, the fast is related to the movement of a train, to a moving.
सो इसमें वो क्या है, वो एडवर्ब है. In the first sentence, the train is fast. It is an adjective. In the second sentence, it is an adverb because it is telling us how the train is moving. It is moving fast. So it is an adverb.